हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे आत्ममित्राण कविता के प्रश्नों के उत्तर। इस कविता के कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर। इस कविता के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मनुष्य चाहे कितनी ही विपत्तियों में क्यों न फंसा हो, उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही यह इच्छा रखनी चाहिए कि प्रभु यानी कि ईश्वर उसके हर काम को पूरा कर दे, बल्कि वह अपने सभी काम खुद करे, किंतु ईश्वर से सिर्फ इतनी इच्छा रखे कि ईश्वर उसे वो शक्ति प्रदान करे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसे विपत्तियों से उबारने का काम ना करें, केवल उसकी आंतरिक चेतना में ऐसी क्षमता भरने का प्रयास करें जिसके कारण वह विपदाओं में घबराए नहीं और बड़ी बड़ी विपदाओं पर भी विजय प्राप्त कर सके। कभी ईश्वर से किसी की सहायता नहीं चाहता, वह चाहता है कि ईश्वर उसे पौरुष दे जिससे वह अपनी सहायता करने में सक्षम हो सके। कभी ईश्वर से इतना ही चाहता है कि वह उसे भय रहित बनाए जिससे वह उसकी सत्ता पर, उसके प्रति अपनी आस्था पर संदेह न कर सके। उबारना मतलब दूर करना और भय रहित मतलब बिना किसी डर के। प्रश्न नंबर 2, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? कवि ईश्वर को विपदाओं से बचाने के लिए नहीं बुलाता है, यह मानव की शक्ति पर असीम विश्वास के कारण संभव हुआ है। यही मानववाद है। कभी ईश्वर की स्मृति इसलिए नहीं करना चाहता कि विपदा के क्षण से वे उसे उबार लें, बल्कि वह ईश्वर से संघर्ष की क्षमता तथा दुखों को झेल पाने की शक्ति की कामना करता है। कवि को आत्मविश्वास है कि वह ईश्वर पर निर्भरता की बजाय उनसे प्राप्त शक्ति से किसी भी विपत्ति का सामना करके स्वयं को सार्थक साबित कर सकता है। प्रश्न नंबर 3, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? इस प्रश्न को दो तरह से पूछा है। कवि किसी सहायक के न मिलने पर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका पौरुष हिलना या डगमगाना नहीं चाहिए। यदि उसका पौरुष कायम रहा तो उसे किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। कभी ईश्वर से किसी सहायता के बदले अपनी संघर्ष क्षमता में वृद्धि की मांग करता है जिससे वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डट कर एवं निर्भयता से सामना कर सके। निर्भयता मतलब निर्भय होकर, बिना किसी डर के। प्रश्न नंबर 4, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? कवि ईश्वर से अनुनय करता है कि वह उसे भय रहित बनाए, आपदाओं को झेलने तथा उनसे उबरने की क्षमता दे। वह चाहता है कि सुख के दिनों में वह उदार बने रहकर वंचितों के अस्तित्व में स्वयं की पहचान करे। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि वह उसे ऐसी क्षमता दें जिसके कारण दुखी विश्व उसके सुख को छलना न माने, अर्थात विश्व का सुख दुख उसका सुख दुख बन जाए। उसके चारों ओर दुख गिरने पर संसार के सभी लोग उसका साथ छोड़ दें और उसके विरुद्ध हो जाएं, तब भी उसकी प्रभु पर आस्था बनी रहे। ऐसा होने पर कभी ईश्वर की सत्ता पर संदेह नहीं कर पाएगा। प्रश्न नंबर 5, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।
बच्चों, आत्मत्राण का अर्थ है अपने आंतरिक भय से बाहर आना, अर्थात स्वयं अपनी सुरक्षा करना। कभी विपदाओं, दुखों तथा पीड़ा से मुक्ति के लिए ईश्वर का आह्वान नहीं करता। वह अपने आंतरिक भय से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। कभी उसी भय के निवारण की प्रार्थना ईश्वर से करता है। कभी का यही भाव शीर्षक आत्मत्राण से झलकता है। कभी ईश्वर से त्राण के बदले तैरने की क्षमता चाहता है। वह अपने अंदर साहस, निर्भयता तथा संघर्षशीलता की कामना करता है। कभी का मानना है कि इन गुणों के माध्यम से वह विपदाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने कुल 5 प्रश्नों के उत्तर किए। क्योंकि ये प्रश्न कुछ बड़े हैं, बचे हुए प्रश्न करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।